हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे जो ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। तो इसके बाद का टॉपिक है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बारे में करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो इसकी 3 क्लास हो सकती है, और हो सकता है यदि छोटे छोटे टॉपिक हो तो एक में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिया इज रेडियो इम्यूनो एसिड, RAI। तो ये जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ही इसका फंक्शन होता है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा इसमें डीप साइंस नहीं है। तो इम्यूनो एसे है ना, इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इम्यूनो एसे क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक रिएक्शन है, जो कि अभी तक इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में भी यही था, मतलब इम्यूनो टेक्निक सारी इसी पे बेस है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। ये ऑल इम्यूनो एसे डिपेंड ऑन मेजरिंग द फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट बाय एंटीजन्स। क्या मतलब हुआ? सारे जो इम्यूनो एसे है वो डिपेंड किस पे करता है? हम मेजरमेंट क्या करेंगे इसे? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी कि जगह ऑक्यूपाई कर ली है किसने? एंटीबॉडी एंटीजन, या फिर ये अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं जरूरी कि हर जगह पे एंटीबॉडी का ही बाइंडिंग। जैसे हमने जो भी अपना बेस लिया है वो ऑक्यूपाई सैंपल ने किया है या नहीं किया है, उसके बेसिस पे ये मेजरमेंट होगा कितना ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। जैसे कि कोई है जैसे कि कोई है यहाँ पे बाइंड कर रहा है और एक यहाँ पे बाइंड कर रहा है और बाकी सब खाली है, तो इसका जो पीक आएगा वो छोटू आएगा। और फिर हम देख रहे हैं ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 3 खाली है, तो इसका पीक थोड़ा बड़ा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी का मतलब ये हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट होगा। तो ये कैसे पीक क्या क्या है वो सब बताएंगे आगे क्लास के अंदर। तो 2 टाइप से होता है ये। कैसे? एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे, एक होता है कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे। तो ये कैसे एक दूसरे से सिमिलर और अलग है ये देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे कॉम्पिटिटिव, नहीं नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसमें क्या है? डायरेक्टली मेजर होता है एंटीजन ऑक्यूपाइड एंटीबॉडी साइट, यानी कि डायरेक्ट जो एंटीबॉडी है या फिर एंटीजन है वो भी जो भी हमारी साइट है उस वो कितनी ऑक्यूपाई हुई है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है इसके अंदर, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर। सेकंड है लेबल एंटीबॉडी इज यूज टू डिटेक्ट द बाउंड एंटीजन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेबल एंटीबॉडीज ले रहे हैं एंटीजन बाउंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए। ओके। थर्ड पॉइंट है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब आएगी? जब हम इंक्रीज करेंगे एंटीबॉडी कंसंट्रेशन को। ओके। अब ये है कॉम्पिटिटिव। तो ये कैसे अलग है नॉन कॉम्पिटिटिव से, देख लेते हैं। ये बेस्ड ऑन डिटेक्शन होता है टोटल अनऑक्यूपाइड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। टोटल कितना है उसका अनऑक्यूपाइड साइट कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। थर्ड है, सॉरी सेकंड पॉइंट है कि लेबल प्लस अनलेबल दोनों टाइप के एंटीजन यूज हो गए यहाँ पे। फिर है मैक्सिमम सेंसिटिविटी कैसे आएगी? वो आएगी डिक्रीज करेंगे हम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे? इंक्रीज। यहाँ हमको करना है डिक्रीज। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इसमें ऑक्यूपाइड को देखना है, इसमें अनऑक्यूपाइड को देखना है। डिफरेंस याद रखना है अच्छे से। इसमें ओनली लेबल्ड है, इसमें लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। ये तीनों चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है इसका जो ये पहली टेक्निक इसके बेसिस पे रिया इनमें से कौन से बेसिस पे काम कर रही है ये देखते हैं। सबसे पहले तो रिया क्या डिटरमाइन कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन इन सैंपल, यानी कि कोई भी सैंपल हमने लिया उनके अंदर एंटीजन कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा जो हथियार है वो एंटीबॉडी होगा। सैंपल है, इसके अंदर हम डालेंगे एंटीजन। ओके। एक चीज रिटर्न होगी, दूसरी अपने आप पता है कि कौन सी है। ओके। फिर है कि बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका बेसिस है वो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा? अनलेबल एंटीजन। जो हम सैंपल ले रहे हैं वो तो अनलेबल एंटीजन है। और लेबलिंग बहुत है ना इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव के अंदर बहुत आता है। और लेबलिंग इससे करेंगे हम, जो हम लेबलिंग कर रहे हैं उसका ही ये नाम यहाँ पे लिया है रेडियो, यानी कि रेडियो आइसोटोप लेबलिंग होगी। ओके। एंटीजन का लेबलिंग हो रहा है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ओके। देन अनलेबल तो हमारा सैंपल होगा, और सैंपल का डिटर्मिनेशन हम यहाँ करेंगे लेबल्ड एंटीजन से। अब ये डेवलप किसने की थी टेक्निक? उनका नाम है रोजली एस येलो एंड सोलेमन ए बेयरसन। ये नाम भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं नाम बेसिस, साइंटिस्ट के नेमिंग के बेसिस पे, तो याद रख लेना येलो एंड बेयरसन। इट वाज फर्स्ट अप्लाइड टू एसे ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इंसुलिन इन प्लाज्मा। सबसे पहले इस
रिया को अप्लाई किया था वो इंसुलिन के लिए किया था, ये भी याद रखना, एक फैक्ट है इसके बारे में। तो ये मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक है फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ओके, ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल क्या है इसका फंक्शन करने का? कॉम्पिटिटिव है, ये हमने देख लिया। रेडियो लेबल एंटीजन यूज करते हैं, ठीक है, और अनलेबल यूज करते हैं, हाई एफिनिटी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ओके, जो हमने ये सेंटेंस हमने पढ़ चुके। बोथ लेबल एंड अनलेबल एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी विद सेम स्पेसिफिक एफिनिटी। लेबलिंग हो चाहे अनलेबलिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब स्पेसिफिसिटी है, चाहे वो लेबल हो चाहे अनलेबल हो, यदि वो एंटीजन तो सेम है तो एंटीबॉडी के साथ जो उसकी एफिनिटी तो सेम रहेगी, है कि नहीं? ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब प्रोसीजर क्या है, इस पे ध्यान देना है ना। स्टेप वाइज प्रोसीजर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट स्टेप है, फिक्स करेंगे हम एंटीबॉडीज को बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी कि एक हमने जो टेस्टिंग ट्यूब है, जो भी ट्यूब माइक्रोटाइटर भी बोल देते हैं या ट्यूब बोल देते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो अलग अलग नाम है उनके, शेप के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। इसके अंदर ये जो हमने फिक्स किया है, ये क्या चीज है? एंटीबॉडीज। ओके, फिर हम फिक्स्ड अमाउंट में, इस सेम अमाउंट में ही हम क्या ऐड करेंगे? लेबल्ड एंटीजन ऐड करेंगे इसके अंदर। क्या करेंगे यूज? एंटीजन कौन सा? रेडियो लेबल। ओके, फिर ये क्या स्टेप था? ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मतलब इसकी कंसंट्रेशन उतनी होनी चाहिए कि ये सारा लेबलिंग या सारे जो एंटीबॉडी है उनको कवर कर ले, बस, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा है या कम पड़ जाते हैं तो और ऐड करेंगे और वॉश कर देंगे ज़्यादा हुए तो, बस इतना सा कंसेप्ट थर्ड पे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन आ सकते हैं कि कोवलेंट इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, कभी नहीं, नॉन कोवलेंट होता है, तभी तो वो बाइंडिंग वापस ब्रेक हो सकती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होती है, बट नॉन कोवलेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो बनते हैं, ठीक है। अनबाउंड कॉन्टेक्ट कैन बी डिस्कार्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा लेबल्ड एंटीबॉडी एंटीजन है या एंटीबॉडीज है उनको हम हटा देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग, जो बॉन्डिंग हो रखी है उसको डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। ये तो सिंपल से स्टेप थे, बट फिर भी ये भूल जाते हैं हम एग्जाम के टाइम, तो अच्छे से याद रखना इनको। देन ट्यूब इज प्लेस इन गामा काउंटर, एक काउंटर है कोई भी ऐसे रोटेट करेगा, उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। फिर उसका मेजर क्या करेंगे? CPM, काउंट्स पर मिनट, काउंट्स पर मिनट मेजर करेंगे, किसकी हेल्प से? गामा काउंटर की हेल्प से CPM मेजर करेंगे। तो इसमें हम टोटल काउंट करेंगे कि ऑल एंटीबॉडी बाउंड ऑक्यूपाइड है बाय रेडियो लेवल, और वो टोटल कितना है, क्या अमाउंट है, वो हम इससे PCM से मेजर कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम? कैलिब्रेशन, ये हो गया फिफ्थ स्टेप। ये सिक्स्थ में काउंटिंग हो गई, गामा काउंटर करा, फिर इसमें टोटल काउंट किया, देन कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे, तो उसके लिए अब स्टेप आएगा सेवंथ स्टेप के बाद ये स्टैंडर्ड कर्व बनेगा। अब क्या है, हम नॉन अमाउंट ऑफ अनलेबल एंटीजन लेंगे। ये नॉन अमाउंट लिया है हमने क्योंकि हम अभी स्टैंडर्ड कर्व बना रहे हैं। कर्व बन जाने के बाद हम अननोन लेके उस स्टैंडर्ड कर्व के साथ मैच करके वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अनलेबल बट नॉन अमाउंट, अमाउंट पता होना चाहिए कितना है, ऐड किया ट्यूब में, सेम फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और रेडियो लेवल एंटीजन, जितना हमने जितने अमाउंट में एंटीबॉडी लिया था और रेडियो लेवल एंटीजन लिया था, उसी के सिमिलर अमाउंट में हम क्या लेंगे? नॉन अनलेबल एंटीजन यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? कंपटीशन करेगा, जो अनलेबल है वो लेबल एंटीजन के साथ में उस जगह पे बाउंड होने के लिए, एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने के लिए, ठीक है। 8th पोजीशन पे ये स्टेप होगा कि वो खुद से कंपटीशन करेगा। 8th स्टेप इज कंपटीशन बिटवीन लेबल एंड अनलेबल। देन एज कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल एंटीजन इंक्रीज, जैसे जैसे अनलेबल एंटीजन बढ़ जाएगा वैसे वैसे लेबल्ड एंटीजन की बाइंडिंग क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगा। यानी कि अब PCM जो लेबल थी, यानी कि लेबल से हम पता लगा रहे हैं, दिख रहा है लेबल क्या है, हमको दिखाई दे रहा है, तो लेबल का जो पीक था वो गिरने लग जाएगा नीचे, ये पीक अब यहाँ तक आया, ठीक है। तो इससे ये बता रहा है जैसे जैसे हम अननोन या फिर अनलेबल एंटीजन का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, वैसे ही रेडियो लेवल एंटीजन की बाइंडिंग या अमाउंट कम हो जाएगा, उससे CPM भी कम हो जाएगा। तो क्या है? अनलेबल और रेडियो लेबल, दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये हुई इंक्रीज, और ये हो जाएगा लेस, और ये भी हो जाएगा लेस, PCM भी कम हो जाएगा,
ठीक है। स्टैंडर्ड कर्व इज जनरेट यूजिंग पीसीएम वैल्यू फ्रॉम ट्यूब विथ नॉन एंटीजन कंसिडरेशन, और इसी के बेसिस पे हम क्या जनरेट करवा देंगे, एक स्टैंडर्ड कर्व। जैसे हमने क्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे एंटीजन इंक्रीज कर रहे हैं अनलेबल, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कर्व भी ऐसे यूज करेंगे। हम पहले यहाँ इतना अमाउंट लिया, फिर ये लिया, फिर इतने, ऐसे, तो ये कर्व ऐसे बन गया है। ऐसे सोच लो, हमने 1 ml लिया था नॉन अनलेबल को, फिर दूसरे पे हमने लिया 2 ml, तीसरे में हमने लिया 3 ml, तो ये यहाँ पे हमने ये लिया है, यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे लिया, तो ये कर्व ऐसा बन गया है। ये एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आ सकता है कर्व। तो ऐसे हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि 2 ml पे यहाँ तक आता है कर्व, 3 ml पे यहाँ तक आता है, 4 ml पे यहाँ तक आता है, जो भी आपने अमाउंट लिया उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से अननोन जो हमने किसी मरीज का लिया है या पेशेंट है जो भी डिजीज से वो डायग्नोस करना है, इसकी हेल्प से उसका सैंपल क्या होगा, अननोन होगा। अननोन होगा तो फिर हम वही स्टेप, पहले रेडियो लेवल की, फिर हमने अनलेबल की जगह पे अब अननोन सैंपल यूज किया है, बस इतना डिफरेंस है। फिर वो सीपीएम वैल्यू बता देगा और उसको हम स्टैंडर्ड कर्व के साथ कंपेयर कर लेंगे, दैट्स सिंपल। ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के हम एलाइजा करेंगे। ओके बाय बाय।